आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है। आए दिन तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके मुख्य कारण और जड़ क्या हैं, आइए बात करते हैं। पहला, माँ बाप की अनावश्यक दखलंदाजी। दूसरा, संस्कार विहीन शिक्षा। तीसरा, आपसी तालमेल का अभाव। चौथा, जुबान पर काबू न रखना। पांचवा, सहनशीलता की कमी। छठवां, आधुनिकता का आडंबर। सातवां, समाज का भय न होना। आठवां, घमंड होना। नौवां, अपनों से अधिक गैरों की राय मानना। 10वां, परिवार से कटा कटा रहना। मेरे ख्याल से बस यही 10 कारण है शायद। पहले भी तो परिवार होता था, और वो भी बड़ा, लेकिन बरसों आपस में निभती थी। भय भी था, प्रेम भी था, और रिश्तों की मर्यादा और जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब मेरी बेटी नाजों से पली बड़ी, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया। तो फिर करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बन रहा है, इन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो। ऐसे में वो 2 घर खराब करती हैं। मोबाइल तो है ही दिन रात बात करने के लिए, परिवार के लिए किसी के पास समय ही नहीं। या तो टीवी, या फिर पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरे के घरों में ताक झाँक। जितने सदस्य उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों का तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का तो हाल तो और भी खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा गिरावट तो इन दिनों महिलाओं में आई है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी। समय बचे तो बाजार और ब्यूटी पार्लर, जहां घंटों लाइन भले ही लगाने पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं। होटल रोज़ नए नए खुल रहे हैं, जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी, और फैल रही है घर में अशांति। क्योंकि घर के शुद्ध खाने में पौष्टिकता तो है ही, प्रेम भी है, लेकिन ये सब पिछड़ापन हो गया है। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो हैं ही घर में चौकीदार। पहले शादी ब्याह में महिलाएं गृह कार्य में हाथ बटाने जाती थीं, और अब नृत्य सीखकर। क्योंकि महिला संगीत में अपनी प्रतिभा जो दिखानी है। जिसके घर के काम में तबीयत खराब रहती है, वो भी घंटों नाच सकती है। घूंघट और साड़ी हटना तो ठीक है, लेकिन बदन दिखाऊ कपड़े, ये कैसी आधुनिकता है? बड़े छोटे की शर्म या डर रही है क्या? बरमाला में पूरी फुहड़ता, कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है। ये सब क्या है? और हम ये तमाशा देख रहे हैं मौन रहकर। सब अच्छा है, माँ बाप बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो वे अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, कमा खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो, तो रिजल्ट तो वही सामने आना है। साइंस ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले, तो शिशु भी सुंदर और हृष्ट पुष्ट होगा। मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच की पाँव पर खड़ी हो जाएगी गलत है। संतान सभी के लिए प्रिय है, लेकिन ऐसी लाड प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले स्त्री छोड़ो, पुरुष भी कोर्ट कचहरी से घबराते थे और शर्म भी करते थे। अब तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखे युवा तलाकनामा तो जेब में रख कर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, और अब माँ बाप तक को जूते पर रखते हैं। अगर गलत है तो बिना औलाद से पूछे एक रिश्ता तय करके दिखा दो, तब जानो। ऐसे में समाज या पंच क्या कर लेगा, सिवाय बोलकर फजीहत कराने के। सबसे खतरनाक है औरत की जुबान। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। लेकिन चुप रहना तो कमजोरी समझती हैं। आखिर शिक्षित हैं, और हम किसी से कम नहीं वाली सोच तो विरासत में लेकर आई हैं। आखिर झुक गई तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। इतिहास गवाह है कि द्रौपदी के वो 2 शब्द, अंधे का पुत्र भी अंधा, ने महाभारत करवा दी। काश चुप रहती। गोली से बड़ा घाव
बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और निर्भक्षी हों। बेटा भी तो पुरुष ही है, एक अच्छा पति भी तो पुरुष ही है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के कपड़े न हो, घरवाली के लिए हार के सपने देखता है, बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। ऐसा माना जाता था कि नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी को मोहताज और बड़े परिवार के कामकाज का बोझ। अब ऐसा क्या है? सारी आज़ादी है। मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं तो नौकर चाकर, घूमने की स्कूटी या फिर कार भी है, और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कि रात दिन काम कर रही। ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाना अखर जाता है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दे तो ये सब न हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियां सैकड़ों वर्षों खड़ी रहती थी, क्योंकि पुराने रिश्तों में मजबूती थी, और आज के रिश्तों में सिर्फ दिखावापन है।